आमीन। मसीह यस्सु का फजल। जरा मास्टर से आवाज कम करें। अच्छा बच्चे, हालेलुया। यशवा भाई आप भी ले लें। मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। हर बंदा कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, घर में, अपने दफ्तर में, अपनी जॉब पर, अपने कारोबार पर जिम्मेदार है। वो खूब जिम्मेदारी निभाता है। अगर वो जिम्मेदारी का इको भी कम करें जरा, काश भाई ऊपर लिखा होगा। एक बात मैं यहां आपको कह दूं, जितनी बड़ी ओहदा होगा, जितना बड़ा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक दफ्तर है ना, अगर उसमें वो सफाई करता है तो उसका ओहदा भी उतना ही होगा। अगर वो बॉस है तो उसका ओहदा भी बॉस वाला है। अगर वो बॉस है तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। हम देखते हैं बॉस आता है 12 बजे और 1 बजे चला जाता है। हमें ये सिर्फ नजर आता है वो टाइम पर टाइम आता है चला जाता है, उतनी बड़ी उस पर जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही क्या कलीसिया की भी कोई रूहानी जिम्मेदारी है? हमने सिर्फ यही सोचा है पादरी की जिम्मेदारी है। हमने पादरी को रिमोट भी समझा हुआ है जी, जहां दिल चाहे उस वक्त चला लो, जब चाहो उसे ऑफ कर दो। अगर पादरी की एक जिम्मेदारी है ना जी, एक मुबशर की भी जिम्मेदारी है। अगर मुबशर की जिम्मेदारी है तो एल्डर की भी जिम्मेदारी है। अगर एल्डर की जिम्मेदारी है तो डीकन की भी जिम्मेदारी है, इंतजामिया की भी, इंतजामिया कमेटी की भी जिम्मेदारी है, कैशियर की भी जिम्मेदारी है। ऐसे ही कलीसिया की भी रूहानी जिम्मेदारी है। आज मैनेजमेंट पर बात नहीं होगी, आज मैनेजमेंट पर बात नहीं होगी। कलीसिया की मैनेज क्या है, आज होगी कलीसिया की रूहानी जिम्मेदारी क्या है। अगर आप कहते हैं हम बादशाह हैं, मुझे रब बादशाह जो है वो हाथ हिलाए, जो बादशाह है, ये तो बादशाह ही सभी है, फिर उतनी बड़ी बादशाह की जिम्मेदारी, बोलिए आप बोलेंगे बादशाह की जिम्मेदारी क्या होती? छोटी नहीं, बादशाह की जिम्मेदारी बड़ी होती है। जितना आपने ओहदा बड़ा चुना है जी, तो मैंने बोला जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ओहदा तो हम मांगते हैं बड़ा बड़ा, तो जिम्मेदारी छोटी छोटी नहीं। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आपने रूहानी अतबार से कहा हम बादशाह हैं, हमारी बनावट में बादशाही है। जब आपकी बनावट में बादशाही है, आप बनाए बादशाह गए हैं, तो जिम्मेदारी कौन सी? तो जिम्मेदारी भी बादशाहों वाली होनी चाहिए। जिम्मेदारी ये नहीं हो सिर्फ मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी बीवी। तो बादशाह की तो बादशाह तो होता ही पब्लिक के लिए, बादशाह तो पब्लिक के लिए होता है। हमने तो ये मुहावरा फिर आपके मुताबिक और मेरे मुताबिक मुहावरा गलत बन गया। हर आदमी ने अपनी कब्र में जाना है। भाई आपकी जिम्मेदारी है। पहले जिम्मेदारी देखते हैं कलीसिया की क्या है जी। पहली तलावत भाई करेगा जी। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालिए। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत।
इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। जी किसके वसीला से जी? कलीसिया के वसीला से। कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों को और इख्तियार वालों को हासिल हो जाए, मालूम हो जाए। क्या लिखा है जी? हासिल किसने बोला? बाइबल पर देखिए, मेरी लोकेशन की तरफ ना देखें, इसकी तरफ देखें क्या लिखा है। इस पर लिखा है कलीसिया के वसीला से मालूम हो जाए। क्या जी? तरह तरह की बेवकूफियां, तरह तरह के बेवकूफियां, तरह तरह की क्या मालूम हो? हिकमत। आपकी जिम्मेदारी है जी, सिर्फ जमीन वालों को नहीं है जी। आप बादशाह जमीन के हैं, आप तो बादशाह आसमान के भी हैं, तो आसमान की भी जिम्मेदारी आपकी है और मेरी है। भाई कलीसिया के वसीला से जो आसमानी मकामों में है हिकमत क्या मालूम हो जाए। क्या मालूम हो जाए? हिकमत और इख्तियार वालों को। इख्तियार आसमान की कुव्वतें, अबलीस की कुव्वतें, जिनके पास इख्तियार भी था, मैंने था बोला है, इख्तियार भी था, उनको मालूम हो जाए। आलमे रवा वाले लोगों को मालूम हो जाए, आलमे बाला वालों को भी मालूम हो जाए, फजा वालों को भी मालूम हो जाए, और आसमान जितने भी है आसमानों के आसमान में वो समा नहीं सकता, वहां हिकमत आपकी मालूम हो जाए। हमारी हिकमत क्या है? हमने कभी तो कबूल ही नहीं किया भाई हमारी हिकमत का मेयार क्या है जो आपने दिखानी है। आज से बेवकूफियां और कम अकलियां दिखानियां बंद करो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हिकमत दिखाना। अब विलिंग दिखाना हमारा काम नहीं है जी, ये बेवकूफियों में आता है जी। शराब दिखाना हमारा काम नहीं है जी, बेवकूफ़ों का काम है जी, ये हिकमत में नहीं आता। नशा दिखाना, नए नए वो बांद्रा वाली कटिंग थे, ये वो ऐसा ना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हिकमत दिखाना। हिकमत कैसे दिखाएंगे? पहले तो हिकमत को कबूल किया जाए। आप मसीह में हैं, ये उनकी बात हो रही है जो मसीह में है। जो मसीह में नहीं है उसकी बात नहीं हो। मसीह वाला तो नया इंसान है, मसीह वाला तो नया इंसान है। जो मसीह में है वो क्या है जी? नया इंसान। वो नई मखलूक है। आप पुरानी मखलूक हैं या नई मखलूक? जो नई मखलूक है उसका काम है हिकमत दिखाना। आप दफ्तर में जाएं तो आप हिकमत दिखाएं, आप अपनी जॉब पर जाएं तो हिकमत दिखाएं, आप अपने कारोबार में जाएं तो हिकमत दिखाएं। मुझे ना एक कल नौजवान ने एक असूल बताया, नौजवान की बात कर रहा हूँ, अभी 18 साल का हुआ। उसने कहा जी कारोबार का भी असूल ये है, आपके हाथ में बरकत होनी चाहिए। आपके हाथ में बरकत होनी चाहिए। आपके हाथ में बरकत होनी चाहिए। किसके हाथ में बरकत है जी? आपके हाथ में जो पैसा आए, आपके हाथ में जो कारोबार आए, आपके हाथ में जो चीज आए वो बरकत वाली हो जाए। लिखा जिस चीज को तू छुएगा वो मुकद्दस
हो जाएगी। यकूब जब अपने मामे के घर गया, जिस चीज को छूता था वो बरकत वाली हो जाती थी। आप भी इस जगह पर खड़े हो जाएं, जिस चीज को मैं छूंगा वो बरकत वाली हो जाएगी। लोग आपसे पूछेंगे, ये तो शरीयत से पहले वाले भी करते थे, ये तो शरीयत में भी था, जिस चीज को वो छूते थे वो बरकत वाले। ज़बूर 1 में ये असूल मिलता है, तेरे हाथ में बरकत है। तो भाई आप तो बरकत के लिए बुलाए गए हैं, आप तो आपने बेवकूफियां, कम अकलियां दिखाते जचते मालूम हो जाता है ना, बंदा गुफ्तगू करता है, यार कितनी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। अब बेवकूफ़ी की बातें बंद करें, बेअकली वाली बातें बंद करें, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमने हिकमत दिखानी। किन किन को? पहले तो इस सियारे पर दिखाओ, यहाँ जो जहाज बना सकता है, अगर कोई साइंसदान आपके सामने आ जाए, आपको हुक्म क्या है, उसे क्या दिखाओ? मैं साइंसदान की बात कर रहा हूँ। आप तो इम्प्रेस हो जाएंगे उसे देखकर, आप उससे तस्वीर खिंचाएंगे। आपकी तो ड्यूटी है उसे भी हिकमत दिखाना। आपके सामने कोई वज़ीर आज़म आ जाए, आप उसकी काबिलियत पर देखकर, अगर बेशक उसने एक वर्ल्ड कप लेकर आया हो, तो आप उस पर इम्प्रेस हो जाएंगे। और भाई आपका तो काम है उसे भी हिकमत बताना, भाई मुल्क को कैसे चलाना है, ये आपकी ड्यूटी है। या कह दो नहीं, क्योंकि मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा है। साइंसदानों को हिकमत आपने दिखानी है, सियासतदानों को आपने हिकमत दिखानी है, इस माशरे को हिकमत आपने दिखानी है। ये हमारी जिम्मेदारी है जी, क्योंकि हमारा ओहदा बड़ा है, हमारा ओहदा बड़ा है, ये आपकी। अब बदरूहों को, हम बदरूहों को देखकर क्या कर रहे हैं? मैंने एक नौजवान से पूछा, अगर सुबह को, रात को तेरी ख्वाब में बदरू आ जाए तो तू क्या करेगा? कहता भाई साहब त्यानू बुलावांगा, त्यानू का दो हदिया ते दे की नहीं, त्यानू ते हदिया या दे की गादे वास्ते त्यानू बुलावांगे। और भाई उसे भी हिकमत आपने दिखानी है। ये यहाँ ये नहीं लिखा पादरी हिकमत दिखाए, यहाँ लिखा कलीसिया के वसीला से। वसीला कौन है? वसीला कौन है जी? हम। वकीलों को किसने हिकमत दिखानी है? जज को, हकीम, गिनो जितने बंदे गिन सकते हो, जितनी जमाट्री आपकी है। डॉक्टरों को हिकमत किसने दिखानी है? रोज को पूछ लो जी, रोज आपके सामने है जी, रोज को पेन हो रही थी, मैं क्या रोज मैं तुम्हें बताता हूँ आप कौन सी मेडिसिन ले, कहती ले हकीम जानदा खतरा ते ये वो। मैं क्या जी, मैं क्या रोज तू ठीक ना हो तो गल करे? नहीं जी नहीं। उत्थे चल के डॉक्टर ने 700 रुपये की पर्ची बनाई, 700 की पर्ची। मैं क्या तू हुण जी ठीक हो ना, भावें दवाई खा या ना। मैं क्या कहते भी ये थे। अच्छा मेडिकल स्टोर ते गए, ओही गोलियां ओही कैप्सूल जेड़े नूं मैं कहण दिया सी, ओही डॉक्टर ने सॉफ्टीन वाले। मैं भी क्या सॉफ्टीन दा ले ला, तेरा मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर दे कहण ते ले ली, मेरी हिकमत नूं कबूल नहीं की, ओदी हिकमत नूं कबूल कर ले, मेरी नूं नहीं की। आपके पास हर तरह की हिकमत है। मैं पूछता हूं हिकमत है क्या चीज? हिकमत क्या है जो आपने दिखानी है? सुलेमान भी दिखाता था, लोग उस हिकमत को देखने आते थे। तो यीशु ने कहा यहाँ तो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ तो सुलेमान की हिकमत लोग दखन की मलका देखने आई और गिफ्ट लेकर आई। पता कौन सा? रोगने बलसान। उसे इतनी खुशी नहीं हुई। अगर एक फ़ोन आपके पास है, वो आपको वही फ़ोन दे, आपको इतनी खुशी नहीं होगी। आपके पास पेंट कोट है तो आपको वही दिया जाए, वही कलर, वही, आपको इतनी खुशी नहीं होगी। अगर कोई नयाब चीज़ दी जाए, उसके लिए वो नयाब थी इसलिए क्योंकि उसके मुल्क में नहीं थी। तो सुलेमान के मुल्क में रोगने बलसान कसरत के साथ था। उसकी हिकमत देखकर, हिकमत वेखो तो दी हैकल च, हिकमत देखो दी कलरिंग दे विच।
कई बंदे कहन सानू नहीं कलर का पता चलता, क्यों नहीं लगता भी तेरे च हिकमत नहीं। सुलेमान च हिकमत सी, सारी कलरिंग कर छड़ी। तो फिर कलर दे पूरे मैनी मेरे को जेड़े मर्जी कलर दे पुछ लो, मैं कलर वेख के बंदे पूछा तेन कलर किहड़े पसंद है, मैं उसकी पूरी पर्सनैलिटी दस दांगा। मैं उसदियां चीज़ां पुछांगा तेरे को चीज़ां किहड़ियां किहड़ियां पसंद है, मैं दस दांगा तू इंज सोचदा इंज करदा है करदा कहेगा जी बिल्कुल। क्योंकि कलीसिया के पास हिकमत है। कलीसिया बेवकूफ़ी करती जचती नहीं। क्या आप मानते हैं कलीसिया बेवकूफ़ है? बोलो जरा, बताओ। चलो पहले भाई लोग दस क्या कलीसिया बेवकूफ़ है? इसका मतलब खुदा कह रहा है, रूल कुद्दस कह रहा है कलीसिया के वसीला से क्या जाहिर हो जी तरह। इसका मतलब है रूल कुद्दस को पता है आप में क्या है जी। आप मानो या ना मानो, आप यकीन करो या ना करो, रूल कुद्दस तो यही लिखवा रहा है आपने हिकमत दिखानी है। अगर आपके पास है नहीं तो आप हिकमत दिखा सकते हैं। तो रूल कुद्दस में क्या आपकी बाबत लिखवा है? फर्ज कर ले हम यशवा को कमला समझते हैं, ये बड़ा यशवा, तो रूल कुद्दस तो ये कह रही है यशवा तूने हिकमत दिखानी है। मुझे लग रहा है यशवा के पास हिकमत नहीं, रूल कुद्दस को लग रहा है सच्चा कौन है? सच्चा कलाम है, सच्चाई कलाम है। आप भाई आप कल जैसे अभी आप कह रहे हो यार मैं तो अकल तो घट हूं, रूल कुद्दस कह रही है तू हिकमत से भरा हुआ है और तू उसे दिखा। हिकमत हमने खुद दिखानी है। हम दिखाते क्या है? चलो मैनू ना दसो, अपने ज़हन च दसो की दिखाते हैं? हाँ, एनू किसी ने गुस्सा वहाया हो जी जी, जो जो हाँ जी किसी ने दिखाई होंगी आपको जी। अच्छा, वो भी कम अकली दिखाता तो हम भी वैसे ही दिखाते हैं। कलीसिया का काम क्या है? हिकमत दिखाना। बहुतियां बीवी ते शौहर ही कम अकलियां वहाउंदे ओनू गल करके देख लवे करे उन्होंने पेकियां दे बारे च, फिर अकल ते हिकमत दा म्यार पता चलना है, वरना नहीं। जे अपने आले दी करते भी ओदी कोई नहीं, फिर ते बड़ी हिकमत ऐ तोड़े भर भर के हिकमत दे होने हैं। ते जे ओदे पेकियां दी कर छड़ी ते फिर हिकमत को नहीं। तुसी हस क्यों रहे? हकीकत है, बच्चे कह रहे हकीकत है, प्रैक्टिकल है। तो भाई हमने हिकमत इस्तेमाल करनी है जी। हमने क्या करना है जी? हिकमत पेश करनी है जी। ये हमारी क्या है जी? जिम्मेदारी। अब हिकमत क्या है जो दिखानी है? ग्रंथियों के खाते में लिखा है तमाम कुल खुदा की हिकमत, खुदा की कुल दनाई आपका यीशु है, और तमाम हिकमत के खजाने मसीह में पशीदा है। तमाम हिकमत के खजाने किस में पशीदा है जी? मसीह में। तो मसीह किस में है? बोलो ना, यीशु किस में है? नहीं जी, बोलो अपना नाम बोलो। हाँ, किस में है जी? यीशु किस में है? अब इस चर्च से बाहर जाएंगे, पेशावर वालों को भी कहो। सारी दुनिया कहती है पेशावर वालों के पास हिकमत नहीं है। मैं कहता हूँ जिसने यीशु को कबूल किया है उसके पास हिकमत, सिर्फ हिकमत ना बोलो, हिकमत के तमाम खजाने पशीदा है आप में, क्योंकि मसीह आप में है, क्योंकि खुदा की हिकमत मसीह यीशु मसीह है। जो ऐप पढ़ना चाह रही, रोज क्या रियात पढ़ना चाह रही जी आपके? कुलसियों दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत, बल्कि दूसरी आयत से पढ़ती हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहे और बुरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। मसीह में हिकमत और मार्फत के
सब खजाने पशीदा है। मैं यहाँ ये कहूँगा, खुदा के अंदर की रूह तहज्जी यीशु मसीह है, खुदा की हिकमत यीशु मसीह है, खुदा की दनाई यीशु मसीह है, खुदा की कुदरत यीशु मसीह है। तो वो हिकमत कुदरत आप में पशीदा है, तो आपकी जिम्मेदारी है जी यीशु को दिखाना, क्योंकि हिकमत की सूरत में आप में वो सकूनत करता है, वो आप में रहता है, आप में हिकमत की कमी ना हो। किसी ने कहा काफर, तो वो कह रहा था जितनी चीज़ें गिनेगा ना वो काफरों ने बनाई है, क्योंकि हिकमत का रूह आप में है। आप हर चीज़ बना सकते हैं, आप में कोई निकम्मा नहीं। आप पढ़ाई में लायक हैं, आप पढ़ने में लायक हैं, आप लिखने में लायक हैं, आप बोलने में लायक हैं, आप गाने में लायक हैं, आप सूरत में लायक हैं। अनलाइक नहीं, आप अनलाइक नहीं, आप लायक हैं। ये मसीह का वजह है। दरमियानी कौन है? मसीह। तो अब कलीसिया की ये भी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहूँगा काश आए एक जिम्मेदारी और। हिकमत काफ़ी है ना जी, आपने दिखानी है, बदरूहों को भी दिखानी है, इख्तियार वालों को भी दिखानी है, नापाक फरिश्तों को भी दिखानी है, फरिश्तों को भी आपने हिकमत दिखानी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? छोटी है जी, बस सुनते ही रहिए। सोने वाले कंगाल हो जाएंगे, जागते रहो जी। मुकाशफा की किताब में यहाँ एक और दो जिम्मेदारियां आपकी हैं जी। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना अरब के मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका बाब नंबर है 5 और आयत नंबर है 10। और उनको हमारे खुदावंद के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। क्या करते हैं जी? जमीन पर काहिन हैं आप, और जमीन पर आप बादशाह हैं। बादशाही करो, करते हैं, और किससे? लोहे के आसा से। दो बादशाहियां जी, एक है नादीदनी, एक बादशाही है ज़ाहिरी। ज़ाहिरी बादशाही को कहते हैं 1000 साला बादशाही, जिसकी आप रोज़ दुआ करते हैं तेरी बादशाही आए। वो आने वाली है, वो दरवाजे पर है। जब यीशु आएगा तो 1000 साला बादशाही आप करेंगे लोहे के आसा से। तो जो नादीदनी बादशाही है, जिसको जो आपकी जिम्मेदारी है दिखानी, उससे होगा क्या? अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, और लिखा भी है उनके मुर्दे जाकर जिंदा करो। अगर किसी औरत पर तरस आ रहा है, उसका शौहर मर गया तो जिंदा कर दो। ये आपकी जिम्मेदारी है जी। लिखा भी है रोमियो में, जाकर घर पढ़ लेना, रोमियो में लिखा है उनके जाकर मुर्दे जिंदा करो। शागिर्दों को कहा गया, कलीसिया को कहा गया, मुर्दे क्या करो जी? जिंदा करो। क्या करो जी? आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने। और जो आग में चल रहे हैं ना जी, उन्हें भी झपड़ कर निकाल कर लाना है। आप बादशाह, बादशाह की जिम्मेदारी होती है। जो तरीकी में चल रहे हैं उन्हें भी झपड़ कर निकाल कर लाना है जी। जो आग में चल रहे हैं, जो तरीकी में है, जो गलत ट्रैक पर है, आपने दुरुस्त ट्रैक पर लेकर आना है। दुरुस्त ट्रैक पर वो ही लाएगा जो दुरुस्त ट्रैक पर है। तो नया इंसान तो अपनी बनावट में ही दुरुस्त ट्रैक पर है। नया इंसान तो अपनी बनावट में ही दुरुस्त ट्रैक पर है। आपने बादशाही करनी है जी, और तरीकी पर अपने घर जाना है। आपने आज सबने आपने खिड़की में खड़े होकर कहना है, खिड़की से भाग मोर, तरीकी भाग, बादशाह आया है, नूर आया है, फरजंद आया है। रो भी कोई नहीं, ना कराचे रोब, ना बाहर रोब, ना कारोबार चे रोब। ऐ मस्कीन जे, मैं मस्कीन जिहा नहीं लगदा, मैं मासूम जिहा नहीं लगदा। कई बड़े मैं मासूम जिहा लगदा है। और तेरा रोब होना चाहिए बादशाह वाला। खुदा चाहता तू बादशाही कर, मैं मासूम जिहा नहीं लगदा। ऐ मासूम जी, सहमिया सहमिया।
जचते हैं। हाँ जी, बादशाह बनना है जी, बादशाह बनना है जी, बादशाही करनी है। तो कहानत, कहानत का मतलब होता है पकीजगी। तो आपकी पकीजगी भी फर्क है, आपकी पकीजगी खुदा वाली है, क्योंकि हिकमत खुदा वाली है, बादशाही खुदा वाली है, तो पकीजगी भी खुदा वाली, रास्तबाजी खुदा वाली, तो पकीजगी भी खुदा वाली। तो आप ऑर्डर दें, जिनकी शादी है वो ऑर्डर दे, सारा इंतजाम हो चुका, ऑर्डर दे, एवी चीज एवी चीज एवी चीज एवी चीज एवी चीज, आगी आगी, ना ना कितों आएगी कितों आएगी कितों आएगी, ये नहीं, आ गई आ गई आ गई। ईमान वाले हाँ हाँ, बेईमाने ना ना ना। आप क्या हैं? तो आपकी जुबान में क्या होना चाहिए? हाँ 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 या ना ना कटनी है, ना ना कटना है, ना ना की करना है। और इससे आगे बदी है, इससे आगे आपके यीशु ने कहा तेरा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, और इससे आगे बदी है। तो ये तो अगे किन्नियां सी कर जाते इधर नूं है ना, वो थोड़ा इधर उधर नूं कर ही लईदा, समझते तुसीं कही इधर उधर नहीं, हाँ हाँ। तो कलीसिया की जिम्मेदारी है बादशाही दिखाना, कलीसिया की जिम्मेदारी है कहानत का रोल करना। कहानत का रोल मैं अब कर रहा हूँ, आपका भी काम है जी बारी बारी कहानत करें। बेटा आपका भी काम है बारी बारी आए, काश भाई आपका भी, प्रेम भाई आपका भी, सैम भाई आपका भी, यशवा भाई आपका भी। भाई आपका काम है बारी बारी आए, आप बनाए गए हैं कहाँ कहाँ। तो पहले सरदार काहन ने लतानी खिंचनिया, काहन बन के अपनी अपनी बारी पर, अपनी 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 जगह पर, अपने अपने ओहदे पर, अपनी अपनी जगह पर हमने कहानत का काम करना। और एक बात और बड़ी प्यारी बात है जी, मुझे ये बताए कोई आपको जलाल क्यों दिया गया? आए बेटा जी, आपको जलाल क्यों दिया गया? जी आपको जलाल क्यों दिया गया? चलो अब देखते हैं आपको जलाल क्यों दिया गया। इसका आपको रट्टा लग गया, अब नई बात सीखेंगे। इस बात का आपको रट्टा लग गया है भाई आपने जलाल जाहिर करना है, इस बात का रट्टा आपको लग गया जी। बोलिए क्या करना है जी? अब देखते हैं आपको जलाल दिया क्यों गया है जी। यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और आयत नंबर 22। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हो जैसे वो हम एक हो। आपको जलाल क्यों दिया गया? जैसे खुदा और उसका बेटा एक है, आपको जलाल इसलिए दिया गया है आप खुदा और उसके बेटे में और रूह कुद्दस में एक हो जाएं। आपको क्यों दिया गया है जी? ताकि हम एक हो जाएं। एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? जलाल। तो जलाल क्या है? अब जलाल जानना पड़ेगा जलाल क्या है। जलाल ज़ात के मैनियों में है, ज़ात ही की निस्बत, ज़ात के अलावा और कोई मफहूम है ही नहीं। ज़ात ही है जो बंदे को एक करती है, क्योंकि खुदा, रूह कुद्दस, बेटा, ये तीनों की ज़ात एक है और उसी ज़ात में जलाल को दरमियानी बनाकर हमें एक करना चाह रहा है यीशु। कहता है बाप जो जलाल तूने मुझे दिया वो जलाल मैंने इन्हें दिया, ताकि जैसे तू और मैं एक हूँ ये भी एक हो जाए। अब आपकी हिकमत में कलीसिया की जिम्मेदारी है दिखाना भाई हम खुदा के साथ एक हैं, हमारी खुदा के साथ रसाई है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ खुदा आसमाना ते असी थल्ले, पता नहीं कितने तू बह गया तू साड़ी सुनता ही नहीं। किसी ने गा भी दिया दुनिया बनाने वाले दुनिया में आकर तो दे। भाई वो तो आपके साथ है, आपके साथ एक है, एक है, एक जैसा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है जो आप एक हो चुके हैं। जो एक हो जाए तो बंदा दसदा है ना असी एक हो गए जी, हो कार्ड भी छाप दे है ना जी।
एक होने वास्ते कार्ड छपते जो नहीं ए प्रेम दे 13 तरीक तो पहले छपने हैं 13 तरीक नूं इनू भी लाइसेंस मिल जाना एक होने दा। ठीक है, एक होए कार्ड बांटा जाता है, कार्ड को इश्तिहार भी कहते हैं। तो इसीलिए लिखा है मेरा इश्तिहार दो। आपने इश्तिहार देना है, आपकी जिम्मेदारी।